ऋषि परंपरा। शिव कृपा से अमर हुए थे महर्षि मार्कंडेय, मात्र 16 वर्ष की मिल। सनातन धर्मावलंबियों के घरों में आपने निश्चित ही एक चित्र देखा होगा, जिसमें एक किशोर शिवलिंग से भावपूर्वक लिपटा हुआ है और पीछे खड़े भगवान शिव उस किशोर के प्राण हरने को उद्यत यमराज पर प्रहार कर रहे हैं। यही किशोर आगे चलकर चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भारतवर्ष में ऋषियों और संतों की सुदीर्घ महान परंपरा है। उनकी उपलब्धियां सांसारिक लोगों को जीवन का मार्ग भी दिखाती हैं। हमारे नए स्तंभ के माध्यम से ऋषि परंपरा का यह प्रकाश रहा जिंदगी के पाठकों के जीवन को नियमित रूप से आलोकित करेगा। मरणासन व्यक्ति की प्राणक्षा में समर्थ महामंत्र महामृत्युंजय की ख्याति मार्कंडेय के ही कारण है। इस मंत्र पर लोक आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बावजूद महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय रचित माना जाता है। मार्कंडेय इतने महान ऋषि हैं कि उनकी उपस्थिति भगवान श्रीराम के युग से पहले श्रीराम कथा में और तदनंतर महाभारत काल तक सुलभ है। मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है, जिसका एक अंश वह दुर्गा सप्तशती है, जिसका नवरात्र में सश्रद्धा पारायण किया जाता है। अजर अमर है मार्कंडेय। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय ने हजार हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय देखे हैं। नैके युग सहस्रांतास्त्वया दृष्टा महामुने वाक्य इसी का प्रमाण है। इस महाकाव्य में इन महामुनि को अजर अमर कहा गया है। महाभारत में लिखा है कि जब मार्कंडेय वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुंचे तब अजराश्चामृश्चैव रूपोदार्य गुणान्वित व्यदृश्यत तथा युक्तो यथा स्यात् पंचविंशिक, अर्थात वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा अजर अमर थे। वैसे बड़े बूढ़े होने पर भी वे ऐसे दिखाई देते थे मानो 25 वर्ष के तरुण हो। महर्षि मार्कंडेय को पुराणों में अष्ट चिरंजीवियों में एक माना गया है। इस संबंध में प्रसिद्ध श्लोक है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तेतै चिरजीविन सप्तैतान संस्मृण नित्यम मार्कंडेय मथाष्टमम जीवेद्वर्षष्टम सोपी सर्वव्याधि विविजित। अर्थात अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि सदैव जीवित हैं। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में भी अकेले मार्कंडेय हैं जो ब्रह्मा जी को छोड़ आयु में शेष सभी से बड़े हैं। कैसे चिरंजीवी हुए मार्कंडेय? मार्कंडेय के चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में है, जिसके अनुसार मृकडु मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से पुत्र रूप में मार्कंडेय को पाया। शिव ने मृकडु से पूछा था कि तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्पायु वाला गुणवान पुत्र। तब मृकडु ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय को अल्पायु की कथा बताई तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। तय समय पर काल या यमराज उनके प्राण हरने आ पहुंचा। तब मार्कंडेय ने कहा कि मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्तोत्र से स्तवन कर रहा हूं, इसे पूरा कर लूं तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए कालमुक्त भी कर दिया। महामृत्युंजय मंत्र और मार्कंडेय। गायत्री मंत्र की भांति महामृत्युंजय मंत्र भी अत्यंत महिमावान व प्रभावी है। महामृत्युंजय मंत्र मरणासन व्यक्ति की मृत्यु से रक्षा करने में कारगर माना जाता है। महत्वपूर्ण है कि यह मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद के 7वें मंडल के सूक्त में आया। रुद्र देवता के प्रति ऋषि वशिष्ठ द्वारा अनुष्टुप छंद में कृत यह इस सूक्त का 12वां मंत्र है, जो बाद में यजुर्वेद से होते हुए अन्यत्र पहुंचा। मगर लोक विश्वास है कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना मार्कंडेय ने ही की और इसी के बल पर स्वयं को मृत्यु से बचाकर चिर जीवन पाया। इसीलिए प्रियजनों को जीवनदान के निमित्त लोग इसका जाप कराते हैं। जबकि सच यह है कि मार्कंडेय इसके रचयिता नहीं है, केवल जाप करता है। हालांकि पद्मपुराण के अनुसार मार्कंडेय ने जिस महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ किया था वह ओम त्रयंबकम यजामहे न होकर दूसरा था और स्वयं मार्कंडेय रचित था। वैसे भी महामृत्युंजय मंत्र इसलिए मार्कंडेय रचित नहीं है क्योंकि मार्कंडेय वैदिक काल में नहीं थे, उनकी उपस्थिति पुराण काल में है और वे पुराणों व महाकाव्यों के परम सम्मानित महामुनि हैं। राम के बराती बने थे मार्कंडेय। आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण के अनुसार मार्कंडेय महाराज दशरथ के ऋत्विज यज्ञ कराने वाला थे और भगवान श्रीराम के विवाह में बराती बन मिथिला गए थे। रामायण के बालकांड के श्लोक वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिर्त कश्यप मार्कंडेयस्तु दीर्घायु ऋषि कात्यायनस्तथा अते द्विजा प्रयांत्वग्रे स्यंदन योजयस्व में के अनुसार वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, दीर्घजीवी मार्कंडेय तथा कात्यायन सभी ब्रह्मर्षि थे और इनका रथ दशरथ के रथ के आगे आगे चलकर राम के विवाह में अयोध्या से मिथिला पहुंचा था। दशरथ की मृत्यु होने पर दूसरे दिन प्रातःकाल राजसभा पहुंचकर इन्होंने ही वशिष्ठ को दूसरा राजा नियुक्त करने का परामर्श दिया था।
श्री राम के आमंत्रण पर ये उनकी सभा में पधारे थे और राम ने इनका सत्कार किया था। इतना ही नहीं, मार्कंडेय सीता के रसातल में प्रवेश के भी साक्षी बने थे।